हे जीव, तू क्यों डरता है भविष्य से? जो होना है वह होके रहेगा। जिसने भेजा है वही संभालेगा। यह वाणी कबीर साहब की है, जो जीव के भीतर सोए हुए विश्वास को जगाने के लिए आई है। मनुष्य जन्म से सबसे बड़ा रोग क्या है? भविष्य का भय। तो आइए साथियों, इसे समझने का प्रयास करते हैं। काशी नगरी के घाटों पर एक दिन कबीर साहब अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। गंगा किनारे शांति थी, पर एक शिष्य का मन बहुत अशांत था। उसका नाम था सुरतीराम। कबीर साहब ने देखा कि वह बार बार आकाश की ओर देख रहा है और कभी गहरी सांस लेता है, कभी आंखें बंद कर लेता है। तो कबीर साहब उसे देख करके मुस्कुराए और बोले, क्यों रे सुरतीराम, तेरे मन में कौन सा तूफान चल रहा है? तो सुरतीराम ने सिर झुका करके कहा, गुरुदेव, मन में भय है कि सोचता हूं कि आने वाला समय कैसा होगा मेरा। परिवार का क्या होगा, व्यापार का क्या होगा, मृत्यु कब आएगी, यह भी पता नहीं था। तो कबीर साहब इतनी बातें सुनने के बाद हंसे और बोले कि भविष्य, अरे जीव, जो आया नहीं उससे डर कैसा, और जो आएगा उस पर तेरा अधिकार ही कहाँ है? भविष्य का भय उसी को लगता है जो वर्तमान में परमात्मा को भूल जाता है। फिर कबीर साहब ने एक गहराई से कहा, एक बात बताई उन्होंने दोहों के माध्यम से, कि काल करे सो आज करे और आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगो कब। तो हे जीव, तू कर्म कर, किंतु परिणाम उस कर्ता पर छोड़ दे जिसने तुझे भेजा है यहाँ पर। तो साथियों, एक बार काशी नगरी में एक महामारी फैल गई थी। लोगों के चेहरे पर भय था। हर कोई भाग रहा था, कोई गंगा की ओर, कोई गांव की ओर। तो कबीर साहब के पास भी कुछ भक्त आए। तो गुरुदेव, संकट है, मृत्यु चारों ओर घूम रही है, चलिए यहाँ से बाहर चलते हैं। तो कबीर साहब शांत भाव से बोले, यदि भागने से मृत्यु दूर हो जाती तो सब साधु स्वर्ग में होते आज। तो उन्होंने बताया कि मरे तो मरे डरपोक, जिए तो जिए अधम, जो निर्णय निज नाम में वही सच्चा परम। तो कबीर साहब वहीं रहे, बीमारों की सेवा की और भोजन बनाया, औषधि दी। जब शिष्य बोले, गुरुदेव, आपको भय नहीं लगता? तो कबीर साहब बोले, भय किससे? मृत्यु से। वह तो उसी की दूत है जिसने मुझे यहाँ पर भेजा है। जब वह बुलाएगी तो मैं हंस करके चला जाऊंगा, और वह निर्भरता ही सच्चे ज्ञान का प्रमाण है। अब एक बार कबीर ने शिष्यों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि वह कहाँ से जन्म लेता है? और फिर वो बोले कि गीता यहाँ पर ये कहती है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं है। जब जीव फल की चिंता करने लगता है तभी वह जन्म ले लेता है, और जो कर्म करता है वह निर्भय हो जाता है। तो वह वही करता है जो सोचता है कि मैं करता हूँ। तो देखिए साथियों, कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि जहाँ डर है वहाँ धर्म नहीं है, और जहाँ धर्म है वहाँ डर नहीं है। जो व्यक्ति यह अनुभव करता है कि सभी में वही एक शक्ति है, वह भविष्य से नहीं डरता है। कबीर साहब कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। यानी भविष्य की चिंता मत करो, बस वर्तमान में संतुलन बनाए रहो। आइए इसे एक कथा के माध्यम से और समझते हैं कि एक दिन एक व्यापारी कबीर साहब के पास आया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था कि गुरुदेव, मेरा व्यापार मंदा है, भविष्य का डर मुझे खा रहा है। तो इतनी बातें सुनने के बाद कबीर साहब बोले कि भविष्य का भय उसी को खाता है जो वर्तमान में अधर्म करता है। जो उपजै सो खाओ है, जो बिन सह सो जाए, और देनहार कबीर है, डर काहे को भाई। यानी व्यापारी ने पूछा, तो क्या कुछ करना ही नहीं चाहिए? तो कबीर बोले, कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन भय से नहीं, विश्वास से। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तू भय देखेगा तो भय मिलेगा, और तू भगवान देखेगा तो भगवान मिलेगा। तो आइए इसे एक और कथा के माध्यम से समझते हैं कि एक छोटा बालक जब जंगल में खो गया था,
तो रात गहरी थी, पेड़ों के बीच अंधेरा था, हवा सिसक रही थी और वह डर से कांपने लगा। तभी एक साधु आकर के बोला कि बेटा तू क्यों डरता है? तो बालक बोला कि भविष्य में क्या होगा यह नहीं जानता। साधु मुस्कुराया कि भविष्य क्या है भाई? तो वह तो असली सांस अगली सांस है हमारी भविष्य की। तो परमात्मा देगा तो मिलेगी, अभी जो सांस है उसी में ईश्वर है, उसी में शांति है। यह सुनकर के बालक शांति में बैठ गया और साधु ने कहा कि भविष्य से नहीं, इस पल से मित्रता करो। तो साथियों, गीता यहाँ पर यह कहती है कि जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखता है उसका भविष्य ईश्वर के हाथ में होता है। और कबीर यहाँ पर कहते हैं कि नाम स्मरण ही वह कवच है जो भविष्य के भय से रक्षा करता है। तो साथियों, कबीर साहब कहते हैं कि अभी में जीना ही समाधि है और जो इस पल को पूर्णतः से जीता है वही काल के पार हो जाता है। जो भविष्य की चिंता छोड़ देता है वह जीवन को अनंतता से छू लेता है। जो डर गया सो मर गया, जो निर्भय रहा सो जी गया। तो यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि हे जीव, तू क्यों डरता है भविष्य से? जिसने तुझे यहाँ भेजा है वही तेरी रक्षा करेगा। तू केवल अपना कर्म कर और परिणाम उस पर छोड़ दे जिसने तुझे सांस दी है, जीवन दिया है, और हर पल उसका साथ रख। तो भविष्य की चिंता मत कर, क्योंकि भविष्य ईश्वर का है और तू भी उसी का अंश है। तो साथियों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम।